हेलो एवरीवन। तो आज बायोलॉजी का दूसरा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे। तो पिछले 5 क्लास में बायोलॉजी के हमने ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से भोजन का पाचन हमारे शरीर में होता है। और उम्मीद है कि आपको वो सारा वीडियो पसंद आया होगा और आपने उसे ध्यान से पढ़ा होगा। साथ ही साथ क्वेश्चन का भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करके देखा होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो आज हम बिना देर किए आज से सर्कुलेटरी सिस्टम में से शुरू करेंगे। इसमें हम सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले अपने हार्ट का, हृदय का, उसके बाद रक्त के तीनों समूह का है से बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम ऐसे हार्ट का, अपने हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले हम देखें तो सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र का है से खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विलियम हार्वे वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया था। इसमें देखें सर्कुलेटरी सिस्टम में है से कुल 4 प्रकार के नसें होती हैं जिनका नाम है आर्टरीज, धमनियाँ, वेन्स, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। हिंदी में इन्हें कहते हैं धमनियाँ, सिराएँ, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। तो इसमें हम देखें कि आर्टरीज यानी कि धमनियाँ को है उसमें क्या होता है? तो प्योर ब्लड करने का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वह रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिक्स है, उसका प्रवाह होता है। वेन्स में, सिरा में देखें तो क्या होता है? इम्प्योर ब्लड का प्रवाह होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, या इसको दूसरे शब्दों में कहें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। पल्मोनरी आर्टरी देखें तो ये जो यहाँ पर आर्टरी हो गया, धमनी हो गया, उसका जस्ट विपरीत है पल्मोनरी धमनी, यानी कि धमनी में है से जब शुद्ध रक्त जाता है तब पल्मोनरी धमनी में है से अशुद्ध रक्त जाएगा। उसी तरह से वेन्स का उल्टा है, सिरा का उल्टा है पल्मोनरी सिरा, यानी कि सिरा में जो इम्प्योर अशुद्ध रक्त जाता था वो पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त उसमें जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए होता क्या है कि कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि आर्टरीज में शुद्ध रक्त जाता है कि वेन्स में शुद्ध रक्त जाता है। तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। क्या है? आप भी, बस एक छोटा सा इसको याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप भी, ए मीन्स हो जाएगा यहाँ पर आर्टरीज, अब पी मीन्स हो जाएगा प्योर, मतलब आर्टरीज से क्या हो गया? प्योर ब्लड हो जाएगा, शुद्ध रक्त हो जाएगा। इस तरह भी का मतलब हो गया वेन्स, आई का मतलब हो गया इम्प्योर, यानी वेन्स से इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त जाएगा। तो याद रखना, धमनी से शुद्ध रक्त और सिरा से अशुद्ध रक्त जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो जब एक रफ डायग्राम हार्ट का देखें तो इस तरीके से हार्ट, जानते हैं कि ह्यूमन हार्ट, इंसान का जो हृदय होता है वो 4 चैम्बर होता है। तो यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट बनाया हुआ है, वो उसमें हम जब देखें तो किस प्रकार से इसमें बटा होता है। तो ऊपर वाला जो होता है ये बाइलिंगुअल बता रहे, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, इसलिए किसी को दिक्कत नहीं होगा। ऊपर वाला जो होता है इसको राइट ऑरिकल कहते हैं, दाहिना आलिंद और बायां आलिंद हो गया। नीचे जो होता है वेंट्रिकल होता है, यानी कि दाहिना निलय और बायां निलय होता है। ऊपर में आलिंद और नीचे में निलय होता है। ठीक है, ये याद रखना है। और दाहिने साइड में जो होता है वो इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त दाहिने साइड में जाता है, और लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में जो है प्योर ब्लड यानी शुद्ध रक्त जाता है। ये भी याद रखना है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आगे हम इसका देखें कि किस प्रकार से इसका संचरण होता है, कैसे है ऐसे काम करता है सारा पूरा फंक्शन। तो एक और ऑर्गन देखें हार्ट के अलावा हमारे शरीर में होता है, एक लंग्स होता है जो क्या करता है? ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई करने का मतलब क्या? कि ब्लड से ऑक्सीजन को है से उसमें मिश्रण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को उससे निकालना, ये काम होता है लंग्स का। जो हम सांस लेते हैं जो लंग्स में जाता है तो वहाँ पर ब्लड है से ऑक्सीजन से मिक्स हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकल करके शरीर से बाहर निकल जाता है, यही काम लंग्स का होता है। तो इसमें हम जब देखें यहाँ पर तो क्या होता है कि हम, जैसे हमने बताया कि राइट साइड जितना हो गया, चाहे राइट ऑरिकल हो गया मतलब दाहिना आलिंद या दाहिना निलय हो गया, उससे ऐसे अशुद्ध रक्त है होता है। तो होता है क्या है कि शरीर में जितना भी
अशुद्ध रक्त होता है तो वेन्स के माध्यम से, शिरा के माध्यम से हम बताए थे कि वेन्स में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है, तो वेन्स के माध्यम से राइट ऑरिकल में यानी कि दाहिना आलिंद में आता है और यहाँ से ट्राइकस्पिड वल्व होता है यहाँ पर, यानी त्रिवलनी का पार्ट होता है यहाँ पर, 3 को यहाँ पे देख रहे हैं, त्रिवलनी का पार्ट होता है, इसके थ्रू ऐसे होते हुए राइट वेंट्रिकल यानी दाहिना निलय में हो जाता है और यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से, पल्मोनरी धमनी से होते हुए फेफड़ा में जाता है। ठीक है, उसका फेफड़ा उसको ऐसे शुद्ध करता है रक्त को और शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन्स से यानी कि पल्मोनरी शिरा से होते हुए शुद्ध रक्त, जैसे बताया था पल्मोनरी वेन्स में क्या होता है, शुद्ध रक्त जाता है, तो पल्मोनरी शिरा से हमारा बायां आलिंद में से रक्त आता है और यहाँ से फिर बाइकास्पिड वल्व होता है, बाइकास्पिड वल्व यानी द्विवल्नी का पार्ट होता है, ये द्विवल्नी का पार्ट से है से फिर हमारा है से बायां निलय में है से रक्त जाता है, बायां निलय से फिर हमारे पूरे शरीर में है से आर्टरीज के थ्रू, धमनी के थ्रू पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जाता है। तो इस प्रकार से पूरा चक्र चलता है। क्या होता है एक बार फिर से देखेंगे, जो भी शरीर का अशुद्ध रक्त होता है वो शिरा से दायां आलिंद में आता है, यहाँ से त्रिवलनी का पार्ट से होते हुए दाहिना निलय में होता है, यहाँ दाहिना निलय से पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से होते हुए फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर पल्मोनरी शिरा के माध्यम से होते हुए हमारे ऐसे हार्ट में जाता है जो कि बायां आलिंद में जाता है, बायां आलिंद से होते हुए बाइकस्पिड वल्व यानी द्विवल्नी का पार्ट से होते हुए आर्टरीज में जाता है, सॉरी द्विवल्नी का पार्ट से होते हुए बायां निलय में जाता है और बायां निलय से फिर हमारे पूरे शरीर में धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त जाता है। ये होता है, यही है से पूरा प्रक्रिया है से होते रहता है। और ये देख रहे कि हम लोग एक क्लोज प्रोसेस है, पूरा लंग्स और हार्ट के बीच में क्लोज प्रोसेस है, मतलब कि जहाँ से शुरुआत हुआ वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ये पूरा क्लोज प्रोसेस होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भी ऐसे फेफड़ा से जो जुड़ा हुआ है, जो भी फेफड़ा से जुड़ा हुआ नस होता है उसको हम लोग पल्मोनरी कह रहे हैं, और जो बॉडी और हार्ट के बीच में कनेक्ट होता है उसको हम लोग आर्टरी और वेन्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। पल्मोनरी आर्टरी जो हो गया वो हृदय से फेफड़ा में है से अशुद्ध रक्त ले आता है, और पल्मोनरी शिरा जो हो गया वो फेफड़ा से हृदय में है से शुद्ध रक्त ले आता है। ठीक है, तो पल्मोनरी जहाँ जुड़ा रहेगा तो समझ आना कि वो फेफड़ा से जुड़ा हुआ है। आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं हृदय के बारे में, इसका इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य फैक्ट्स देखते हैं। तो हमारा हृदय का है से वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। और हृदय के जो बाहरी सतह होता है, जो हृदय का हमारा रक्षा करता है, उसे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन यानी हृदय वरण थैली कहते हैं। ये इसका काम क्या है? तो हृदय का रक्षा करना। ये हमारे हृदय को है से रक्षा करता है। ठीक है, एक और बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है और पूछा जाता है कि ह्यूमन हार्ट मतलब मानव के हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। मानव के हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बायोलॉजी में अधिकतर क्या आता है एग्जाम में? बायोलॉजी में अधिकतर क्या होता है एग्जाम में कि इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको इंग्लिश पर ज़्यादा ध्यान देना है। लेकिन हम बाइलिंगुअल बता रहे हैं आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहे हैं, तो याद रखना है। आगे हम देखते हैं इसका कुछ और पॉइंट। एक इसमें कोरोनरी आर्टरी होता है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी क्या होता है कि ये हार्ट से बॉडी में, जैसे हमने बताया था कि धमनी क्या होता है, वो हृदय से शरीर में है से शुद्ध रक्त ले जाता है। उसी तरह से कोरोनरी आर्टरी होता है जो कि बाकी धमनियों के मुकाबले में थोड़ा बड़ा होता है, मोटा होता है। इसका भी काम क्या है? तो हार्ट से बॉडी में मतलब कि हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त ले आना। होता क्या है कि इसी कोरोनरी आर्टरी में के मसल्स जब होता है, मांसपेशियों में रुकावट की वजह से हार्ट अटैक हमें आता है, हृदयघात आता है। ठीक है, और हृदय संबंधित 2-3 पॉइंट देख लें। तो जैसा मैंने बताया अभी कि ह्यूमन हार्ट जो होता है, मानव का जो हृदय होता है, वो क्लोज सर्कुलेशन होता है। मतलब कि जहाँ से शुरू होता है वहीं पर है से ख़त्म हो जाता है, एक क्लोज सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और देखें तो कितना होता है? डबल सर्कुलेशन होता है। पहले क्या हो गया? पहले हुआ यहाँ पर हमारा कि हार्ट से फेफड़ा में गया,
फिर फेफड़ा से हार्ट में गया, तो डबल सर्कुलेशन में पहला सर्कुलेशन में हार्ट से फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर हार्ट में, हृदय में। तो इस तरीक़ा से डबल सर्कुलेशन होता है। और भी देखें अन्य जीव जंतुओं में, तो मछली जो होता है फिशेज, उसमें सिंगल सर्कुलेशन होता है और 2 चैम्बर हार्ट होता है। जैसे ह्यूमन में, इंसान में कितना हो गया, 4 चैम्बर हो गया था, मछली में से 2 चैम्बर हार्ट होता है। उसी तरह से देखें एम्फीबियंस, उभयचर जो होता है, जो पानी में भी और ज़मीन पर भी रहता है, तो एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में जो होता है, रेंगने वाले जानवर में, उसमें 3 चैम्बर हार्ट होता है, 3 चैम्बर हृदय होता है। ठीक है, और 3 चैम्बर होने की वजह से क्या होता है कि डबल सर्कुलेशन होता है, लेकिन इनकम्प्लीट होता है। 2 चैम्बर होगा तो सिंगल सर्कुलेशन, 4 चैम्बर होगा तो डबल सर्कुलेशन, इन दोनों के बीच में होगा तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होगा। उसी तरह से देखें एक अपवाद है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है कि क्रोकोडाइल आता है आपका एम्फीबियंस में, परंतु इसमें 3 चैम्बर हार्ट ना होकर के 4 चैम्बर हार्ट होता है। ठीक है, तो याद रखना कि क्रोकोडाइल से एम्फीबियंस है, परंतु इसमें 4 चैम्बर हृदय होता है। उसी तरीके से हम लोग देखें कि वर्ड्स में, पक्षी में और मैमल्स में, वर्ड्स और मैमल्स में स्तनपायी जो जानवर होते हैं उसमें क्या होता है, 4 चैम्बर हृदय होता है। ठीक है, इंसान भी जो होता है, ह्यूमन भी होता है, वो मैमल्स में ही आता है, तो उसमें भी क्या होता है, 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। तो इस प्रकार से है, इसे देखा है कि हार्ट किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है और किस प्रकार से किस नस के माध्यम से कौन सा रक्त जाता है। ठीक है, और हृदय का कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ें। तो आज की क्लास यहीं पर रहते हैं, अगले क्लास में हम लोग फिर इसी से संबंधित ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब के बारे में पढ़ेंगे। तो यहीं पर आज की क्लास रखते हैं, फिर जल्द मिलेंगे। थैंक यू।